दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस इस समय पर $61,800 के आसपास चल रहा है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ये अक्टूबर का कैसा मंथ रहा कि बिटकॉइन पंप होने की बजाय बिटकॉइन सीधा डंप हो गया। और यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस $61,000 चल रहा था, वहीं पर इस समय पर बिटकॉइन $5,000 से भी ज़्यादा डंप होकर $60,000 को ऑलरेडी छू चुका है और अभी वापिस से थोड़ा सा बाउंस बैक लेकर $61,800 तक आ चुका है। अब जो हुआ सो हुआ। अब बात यह है कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। क्या एक्चुअल में अक्टूबर को अक्टूबर कहा भी जा सकता है या फिर ये केवल बातें ही थी। बट आज एक एक चीज के ऊपर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस महीने में होने क्या वाला है और कौन सा एक ऐसा ऑल्ट कॉइन है जो आने वाले दिनों में 100x से भी ज्यादा पंप करने वाला है। नमस्कार, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले समझेंगे कि बिटकॉइन करना क्या चाहता है। दोस्तों यहां पर आपको एक रेड लाइन दिखाई दे रही होगी, ये एक 50 मूविंग एवरेज की लाइन है और यही लाइन डिसाइड करती है कि बिटकॉइन का ट्रेंड आने वाले 10-15 दिनों तक क्या रहेगा। ध्यान से समझिएगा जो दिखाऊंगा। बिटकॉइन ने यहां पर एक ब्रेकआउट लिया, जैसे ही ब्रेकआउट लिया हम 50 मूविंग एवरेज से ऊपर आ गए। हम ऊपर आते ही अच्छा खासा बिटकॉइन के प्राइस में पंप आया। बट हुआ क्या, यहां पर बिटकॉइन ने ब्रेक डाउन लिया और 50 मूविंग एवरेज को नीचे की ओर तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ा बिटकॉइन का प्राइस अच्छा खासा डंप हो गया। यही सिनेरियो आपको यहां पर दिखाई देगा। यहां पर बिटकॉइन ने जैसे ही 50 मूविंग एवरेज को नीचे की ओर तोड़ा, बिटकॉइन का प्राइस अच्छा खासा डंप हुआ। अब कितना डंप हुआ उसको दिखाता हूं मैं। बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था इस जगह पर $61,000 और यहां पर आ गया अराउंड $52,000। $10,000 के आसपास डंप हुआ। अब यही चीज आपको यहां पर दिखाई देगी। फिर से ब्रेकआउट हुआ, बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था $56,000 और इसने ऑल टाइम हाई कहां पर लगाया, यहां पर। और कितना प्राइस आया, यहां पर आया 66,000। अगेन $10,000 के आसपास का पंप आया। अब इसी तरीके से हमने यहां पर 50 मूविंग एवरेज को नीचे की ओर ब्रेक किया है। इस वजह से ये अक्टूबर का मंथ थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। अगर बिटकॉइन का प्राइस कुछ इस तरीके से जैसे तैसे वापस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है तो मैं मानता हूं कि यहां पर पोजीशन संभल जाएगी। अदरवाइज ये पोजीशन थोड़ी सी रिस्की यहां पर हो सकती है। अब ये कितनी रिस्की हो सकती है उसके ऊपर बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 में। आज से पूरे मैंने 10 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, यहां पर आप देख सकते हैं 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर टाइटल दिया था बिटकॉइन करेगा बेड़ा लिक्विडेट, और वैसे ही हुआ। अब मैंने इस वीडियो में डिस्कस क्या किया था, मैंने इस वीडियो में 2 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। पहला, ये ब्लू रेंज आपको दिख रही है, ये है बिटकॉइन के रेजिस्टेंस। रेंज क्या है, $66,000 से लेकर $70,000। बिटकॉइन इसको तोड़ ही नहीं पा रहा है, जब भी इस रेंज में आता है नीचे गिर जाता है। बट बिटकॉइन की एक सपोर्ट भी है, बिटकॉइन की सपोर्ट है $56,000 से लेकर $58,000। मैं रियल चार्ट के ऊपर दिखाता हूं। बिटकॉइन की अगर सपोर्ट की बात करें तो ये बिटकॉइन का सपोर्ट एरिया, ये वाला सपोर्ट एरिया है। मैं मानता हूं कि बिटकॉइन यहां तक अगर आता है तो यहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक मिलेगा और बीटीसी इसको टच कर कर ही वापस ऊपर निकल जाएगा। बट ऊपर बार बार रिजेक्ट हो रहा है। किस एरिया से रिजेक्ट हो रहा है, इस वाले एरिया से। $66,000 से लेकर $70,000 को बिटकॉइन तोड़ नहीं पा रहा है। बहुत बार ऐसा हो गया कि बिटकॉइन आता है बट $70,000 से ऊपर नहीं जाता है। बट अब जब नीचे गिरा तो गिरा क्यों, गिरा इस वजह से क्योंकि ईरान ने इजराइल के ऊपर एक अच्छा खासा अटैक किया, 180 मिसाइल्स दागी और पूरी की पूरी फाइनेंशियल मार्केट में इसका असर दिखाई दिया और मार्केट नीचे गिरी, क्रिप्टो मार्केट भी नीचे गिरी। बट डर क्या लग रहा है, डर ये लग रहा है कि बीटीसी अब ये जो मेजर सपोर्ट है ना 58 से 56 वाली, इसको ना तोड़े। क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर अभी ईरान ने अटैक किया है, बट इजराइल डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा और इससे भी बड़ा रिटेलिएट करेगा, बड़ा असर दिखाई देगा और फाइनेंशियल मार्केट यहां पर और ज्यादा डंप हो सकती है। दोनों देश कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को खत्म करने की, एक दूसरे के ऑफिशियल्स को मारने की, बट अल्टीमेटली इसका असर ओवरऑल स्टॉक मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, कमोडिटी के ऊपर, फॉरेक्स के ऊपर और क्रिप्टो के ऊपर दिखाई दे रहा है। इस वजह से मार्केट थोड़ी सी फ्लक्चुएटेड दिखाई दे रही है। मैं आपको बोलूंगा कि मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, मैं वहां पर रियल टाइम में बताता हूं कि कब मार्केट में एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। मेक श्योर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। बट एक कॉइन जो डेफिनेटली पंप होगा और अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, उसको ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है। अभी हाल ही में एससीसी ने फिर से अपील की है रिप्पल के ऊपर केस वापस से ओपन करने के लिए। बट जो मर्जी हो जाए, जो रिप्पल है ना वो बहुत तेजी से काम कर रहा है। पहला, बिटवाइज ने यहां पर इसके ईटीएफ के लिए यहां पर अप्लाई कर दिया, एक्सआरपी के ईटीएफ के लिए,
और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर एक दो कंपनी और ने यहाँ पर XRP के ETF के लिए अप्लाई कर दिया तो मानिए कि यहाँ पर XRP का प्राइस ऑटोमेटिकली पंप होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर कहीं ETF अप्लाई हो गया, अप्रूवल मिल गया, तो XRP का प्राइस यहां से 100 गुना भी जा सकता है, और 100 गुना भी चला गया तो भी मानना होगा कि उससे भी ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में रिप्पल को अप्रूवल मिला है एक्सपैंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विस के लिए UAE में, और ये एक बहुत बड़ा अप्रूवल है। और मानना है कि अगर ये अप्रूवल जैसे कि अप्रूव हुआ है, ये XRP के प्राइसेस में एप्रिशिएट लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि अब वहां पर जो बैंकिंग सिस्टम है वो XRP को एज अ पेमेंट गेटवे, एज अ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स को सेटल करने के लिए यूज किया जाएगा। इस वजह से ये बहुत बड़ी अपडेट है। और वहां पर रियल एस्टेट मार्केट बहुत बूम करती है, और वहां की रियल एस्टेट मार्केट जैसे कि डमैक है, वो ऑलरेडी क्रिप्टो को एक्सेप्ट करता है फॉर रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन्स के लिए। और अब अगर XRP को, रिप्पल को अप्रूवल मिल गया तो ये प्राइजेस को और ज्यादा अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि इसका एक रियल यूज केस इंप्लीमेंट हो जाएगा। और ये यहीं पर नहीं रुकता, अभी ब्राजील की एक एक्सचेंज है मर्काडो के नाम से, उन्होंने भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए, रिटेल कस्टमर्स के लिए XRP के सारे रास्ते यहां पर ओपन कर दिए हैं। इस चीज को डेफिनेटली कंसीडर करिएगा, यह प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में बहुत बड़ा कर सकता है। अब बात करेंगे बिटकॉइन की। ये जो रेड ब्लैक कलर आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब है बिटकॉइन के ETFs की बाइंग हुई है। ये जो ब्लैक कलर देख रहे हैं, और ये जो रेड कलर देख रहे हैं, मतलब कि ETFs को सेल किया गया है। अब वैसे तो ये अक्टूबर चल रहा है अक्टूबर की बजाय, बट जब से ये अक्टूबर मंथ स्टार्ट हुआ है कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा। 1 अक्टूबर को अराउंड 242 मिलियन US डॉलर्स की सेल हुई, बिक्री हो गई, मतलब लोगों ने ETFs को सेल कर दिया। 2 अक्टूबर को अराउंड 64 मिलियन, 3 अक्टूबर को अराउंड 54 मिलियन, और आज 4 अक्टूबर है। इसका डाटा अभी तक फ्लैश नहीं हुआ है, यानी कि जब से अक्टूबर मंथ स्टार्ट हुआ है तब से मार्केट में गिरावट यहां पर देखी जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि जो यहां पर इजराइल अब अटैक करने वाला है और ईरान ने उनके ऊपर अटैक किया, इसका असर बहुत बुरा पड़ रहा है। अब एक अपडेट आ रही है कि इस महीने पर ना कुछ टोकन्स के अनलॉक हैं, और ये बहुत बड़े अनलॉक्स होने वाले हैं, जहां पर पूरा का पूरे लोग पैसा गवाएंगे, हम वहां पर लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन में पैसा बनाएंगे। अराउंड 3.46 बिलियन US डॉलर्स के टोकन यहां पर अनलॉक होने वाले हैं। WLD अराउंड 336 मिलियन, सोलाना अराउंड 360 मिलियन, बट TAI अराउंड 1.12 बिलियन US डॉलर्स की वर्थ के अनलॉक हो रहे हैं। अब मैं यहां पर शॉर्ट की एक पोजीशन बनाऊंगा और इसमें से पैसा बनाऊंगा, बट वो पोजीशन कब बनानी है, कितने टाइम फ्रेम में बनानी है, क्या लेवरेज रखनी है और कितने टाइम तक उसे होल्ड करना है, वो तो मैं उसी समय बता पाऊंगा जब ये एग्जीक्यूट होगा। इस वजह से आप मेरा फ्री का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और आप प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यूजर्स हमारे साथ रेगुलर बेसिस के ऊपर डिसेंट प्रॉफिट बना रहे हैं, जहां पर पूरा का पूरे लोग इस समय पर लिक्विडेट हो रहे हैं। वहीं पर हमारे लोग आज 4 अक्टूबर आप देख सकते हैं, पाजी तुसी ग्रेट हो, सल्यूट टू योर एनालिसिस इन दिस अनप्रिडिक्टेबल मार्केट। जहां पर लोग मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर हमारे लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना रहे हैं। लिंक आपको प्रीमियम मेंबरशिप का भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करें और हमें मैसेज करें। बट FTX की इस न्यूज को ध्यान से सुने। 7 अक्टूबर को, आज से पूरे 3 दिनों के बाद, यहां पर कोर्ट की तरफ से एक अप्रूवल मिल सकता है FTX को, जहां पर वो लोगों का पैसा वापस करे। बट सुनने में ये आ रहा है कि ये जो रिफंड है ये 10 से लेकर 25% के आसपास का ही होगा टोटल अमाउंट का। अगर वहां पर आपके 1000 रुपए फंस गए हैं तो मानना है कि यहां पर 100 रुपए से लेकर 250 रुपए मैक्सिमम तक का ही रिफंड मिलेगा, और बाकी का पैसा आप यहां पर भूल जाए। अब देखना होगा कि ये पूरा का पूरा किस तरीके से FTX के क्रेडिटर्स को पैसा मिलता है। बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो मेक श्योर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब WazirX ने यहां पर एक और नया कांड कर दिया। क्या कर दिया? इसके स्कैम के बारे में, हैक के बारे में तो आपको पता ही है। मैं वैसे हैक नहीं बोलता, ये एक स्कैम है। अब इन्होंने यहां पर 10 लोगों की एक कमेटी बनाई है, जो कि 4.4 मिलियन यानी कि 44 लाख यूजर्स, यानी कि 44 लाख यूजर्स को यहां पर लीड करेगी, जो यहां पर 2000 करोड़ का हैक हुआ है, स्कैम हुआ है। अब सवाल यह है कि ये 10 लोगों की कमेटी किनसे पूछकर बनाई? ये 10 लोगों की कमेटी कौन लोग हैं? ये 10 लोगों को किन्होंने अप्रूवल दिया कि ये 4.4 मिलियन यूजर्स को लीड करें, यानी कि उनके केसेस को यहां पर हैंडल करें?
मुझे लगता है कि वजीरक्स ने खुद ही अपने लोगों की यहां पर 10 लोगों की मेंबरी कमेटी बना दी है, सो दैट उनके केस में कोई अड़चन ना आए और कल को कोई बड़ी प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। आप इस चीज को कैसे देखते हैं कमेंट करिएगा। आपको क्या लगता है, सच में हैक है तो हैक लिखिएगा, और अगर स्कैम लगता है तो स्कैम लिखिएगा। बट आपको बिटकॉइन का क्या लगता है, क्या बिटकॉइन यहां से नीचे जाएगा और कितने प्राइस तक जा सकता है, कमेंट करिएगा। और बाउंस बैक अगर होगा तो क्या प्राइस से होगा, और क्या इस बार अपनी जो ये रेजिस्टेंस है $70,000 से लेकर $66,000 की, क्या इसे तोड़ पाएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलता हूं वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक डेफिनेटली शेयर कर दीजिएगा।